अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू नॉवल सर्कल। आज हम अपने नॉवल की लास्ट एपिसोड रीड करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल की नई आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए नॉवल स्टार्ट करते हैं। दुरिया जी, वो मैगजीन देख रही थी जब कुनान ने पुकारा। क्या कर रही हो यार, छोड़ो इसे। कुनान ने मैगजीन दूर हटाया। कभी मुझे भी टाइम दे दिया करो, शर्म करे। दुरिया ने शर्म दिलानी चाहिए। कैसी शर्म? ढठाई से जवाब आया। हर वक्त तो आपके आगे पीछे फिरती हूँ, और क्या करूँ? ये करो। कुनान ने करीब होकर गुस्ताखी की। हद है, बहुत ही बेशर्म वाकया हुए हैं आप। मैं तो आपको मासूम सा शरीफ सा इंसान समझती थी। दुरिया दूर खिसकती बोली। अच्छा, वो उसकी बात से महजूज हुआ। पर डियर वाइफ, वो क्या है ना कि बीवी के सामने कोई शरीफ इंसान भी शरीफ नहीं रहता। कुनान ने आंख दबाई। अच्छा बस, इतना रोमांस काफ़ी है आज के लिए, मुझे सोने दे। सिदरा भाभी बता रही थी कल से मेहमानों की आमद शुरू हो जाएगी, फिर रेस्ट भी कम ही होगा। सो जाना यार, पहले बात तो सुनो। कुनान ने उसके मुंह से कंबल हटाया। सुनाए? वो उकता कर बोली। मीरब को माफ कर दो, इतना काफी है यार। वो बहन का हमायती बना। नहीं अभी तो। दुरिया जान, वो 3 दिन की मेहमान है, चली जाएगी फिर। मगर मगर क्या हनी? मीरब की खामोशी भी जान की वजह से थी ना। अब माफ कर दो उसे, बारहा माफी मांग चुकी है वो तुमसे। मगर मीरब ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। वो रूहानसी हुई। जानता हूँ, मगर तुम्हें फल मिल तो गया। तुम्हारे सब्र का वो शौक हुआ। कौन सा फल? दुरिया होंक बनी। मेरी सूरत में और कौन सा? कुनान ने कॉलर हिलाया। ओहो, खुशफहमी तो देखो जनाब की। हाँ हाँ हाँ, अच्छा बताओ, कर लोगी ना मीरब से सुलह? कर लूंगी, अब सोने दे। अरे यार, इतनी जल्दी क्या है सोने की? बात तो सुनो। कुनान ने उसका रुख अपनी तरफ किया जो वो मोड़ चुकी थी। क्या मसला है आपके साथ? कहा तो है कर लूंगी सुलह। आपकी लाडली बहन से वो कुताई। मुझे तुमसे आज़र और तुम्हारी स्टेट मदर से रिलेटेड बात करनी है। दुरिया चौंकी। क्या बात? यही कि उस रात तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो उन दोनों माँ बेटे की साजिश थी। क्या नगीन आंटी भी इस साजिश में शामिल थी? हाँ, वो भी इस प्लानिंग में शामिल थी, और ये घटिया प्लानिंग सिर्फ तुम्हारी जायदाद के हसूल के लिए की गई थी। आपको कैसे पता? वो हकलाई। कुनान ने उसे उस दिन हयात हाउस जाने और उन दोनों माँ बेटे की प्लानिंग सुनने से मुतल्लिक सब बता दिया। दुरिया बुत बनी बैठी थी। ओ कम ऑन स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम। मैं ठीक हूँ। वो जबरन मुस्कुराई। मैंने तो ये बात इसलिए की ताकि तुम आगे का डिसाइड कर सको कि क्या करना है। उन माँ बेटे का क्या क्या करना चाहिए मुझे। मैं क्या कह सकता हूँ? तुम अच्छी तरह सोच लो, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। कुनान ने उसके हाथ पर दबाव डालकर अपने साथ का एहसास दिया। मैंने फैसला कर लिया है। चंद मिनट की खामोशी के बाद दुरिया ने कुनान के बाजू पर सर रखकर कहा। क्या? कुनान उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए बोला। मैं अपनी प्रॉपर्टी नगीन के नाम कर दूंगी, लायर से बात करके। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। हूँ। इज इट योर फाइनल डिसीजन? यस इट्स फाइनल। दुरिया ने उसके सीने पर सर रखकर सुकून से आंखें मूंद ली। ओके, आई एम विद यू माई हार्ट। कुनान ने बाजुओं का मजबूत हिसार बांध कर अपने साथ का यकीन दिलाया। और गुड नाइट कहकर आंखें बंद कर लीं। अगले दिन दुरिया लान में बैठी थी जब मीरब उसके पास आई। क्या कर रही हो? मीरब ने बात शुरू की। वो चुप रही। दुरिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ मैंने ज़्यादती की थी।
तुम्हारे और भाई के साथ मुझे माफ कर दो दुरिया। इतनी सजा काफी नहीं कि मीरब के आंसू छलके। मैं शादी के 1 डेढ़ हफ्ते बाद ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी और फिर ना जाने कब वापसी हो। इसलिए प्लीज। दुरिया वो मुंह पर हाथ रखे फूट फूट कर रो दी। दुरिया ने कुछ देर बाद उसके हाथ चेहरे से हटाए। दोनों की नजरें मिली और फिर दोनों ही एक दूसरे के गले लगकर रो दी। तकरीबन 10 मिनट बाद वो अलहदा हुई। तुम दुरिया, तुमने माफ कर दिया ना मुझे? मीरब ने यकीन चाहा। दुरिया ने दुरिया ने आंसू पूछते हाँ में सर हिलाया। थैंक्स थैंक्स आ लॉट दुरिया, वो तशकुराना अंदाज में बोली। दुरिया ने भी मुस्कुराकर सुलह का यकीन दिलाया। भाभी, ये तो मायूं पर ही सारे मेहमान आ चुके हैं, लगता है आप लोगों के काफी रिश्तेदार हैं। दुरिया ने मुस्कुराते हुए समन से पूछा, जो अपने बच्चों को तैयार कर रही थी। बिल्कुल, अभी तो शाम है, रात तक देखना कैसा मेला लगता है। वो पुरस्कार सी मुस्कुराई। जी, अंदाजा हो रहा है मुझे। अच्छा, तुमने कपड़े सिलेक्ट कर लिए? नहीं, वो ड्रेसेस मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रही, इसलिए सोचा कुनान से पूछ लूंगी। दुरिया आहिस्तगी से बोली। ओए होए भाई, क्या बात है? समन ने हंसते हुए कंधा मारा। वो भी झीमती हुई मुस्कुरा दी। क्या हो रहा है यहाँ? नीचे मेहमान आ रहे हैं और तुम दोनों यहाँ गप्पों में बिजी हो। सिदरा ने वहां आकर जेठानी होने का रोब जमाया। हाँ, वो बस दुरिया मेहमानों के बारे में ही पूछ रही थी। मैं आती हूँ नीचे, समन ने कहा। दुरिया, तुम भी रूम में जाओ, पार्लर वाली आ गई है। मीरब के बाद तुम्हारी बारी है। मेरी? दुरिया हैरान हुई। जी बिल्कुल आपकी। वो दोनों एक साथ बोले। लेकिन मैं खुद ही तैयार होती हूँ। हाँ भाई, माना कि तुम्हें किसी तज़य्युन और आइश की ज़रूरत नहीं। हमारे देवर साहब वैसे ही लट्टू हैं तुम पर। मगर वो क्या है ना, आज एक स्पेशल नाइट है, इसलिए तैयारी भी स्पेशल होनी चाहिए। क्यों समन? सिदरा ने देवरानी से तायद चाही। बिल्कुल जी, अब तुम जाओ कमरे में, हम भी ज़रा नीचे चेक करें जाकर। सिदरा ने प्यार से दुरिया का गाल थपथपा कर कहा। जी। दुरिया ने नासमझी के अंदाज में सर हिलाया। कुछ देर बाद एक खूबसूरत सी लड़की हाथ में कुछ शॉपिंग बैग पकड़े नॉक करके दुरिया के रूम में दाखिल हुई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उसने हाथ बढ़ाया। दुरिया ने भी मुस्कुराकर हाथ मिलाया। मैं अरूबा हूँ और यहाँ आपको तैयार करने के लिए हाजिर हुई हूँ। लड़की ने मुस्कुराकर दुरिया की सवालिया आंखों में देखकर जवाब दिया। ओह अच्छा। दुरिया समझ कर मुस्कुराई। ये आपका ड्रेस है, चेंज कर ले, मुझे आप पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनफैक्ट मीरब ने जितनी आपकी तारीफें की थी वो बिल्कुल ठीक थी। अरूबा ने मुस्कुराते हुए उसकी खूबसूरती की तारीफ की। दुरिया झीमती हुई शॉपिंग बैग लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। बैग में से खूबसूरत सा मेहरून और गोल्डन कॉम्बिनेशन का ब्राइडल ड्रेस बरामद हुआ। ये क्या? ये तो ब्राइडल ड्रेस है, मैं क्यों पहनूंगी इसे? वो हैरान हुई। मिसिस कुनान, हरी अप, आई एम वेटिंग। दुरिया अरूबा ने दरवाज़ा नॉक करके दुरिया को सोचों से निकाला। ओके, दुरिया ने कहकर जल्दी से ना समझते हुए भी वो ड्रेस पहना और बाहर आई। वाह, अरूबा ने सताइशी अंदाज में होंठ सुकेड़े। दुरिया मुस्कुरा दी। आई प्लीज। उसने दुरिया को चेयर पर बिठाया और तकरीबन 20-25 मिनट में उसे एक मुकम्मल ब्राइडल का लुक दिया। ये सब क्या है? शादी मेरी नहीं है। अरूबा, दुरिया हैरत से खुद को आईने में देखकर खड़ी हुई। आई नो बट। धड़ाप से दरवाज़ा खुला। सिदरा और समन फुल तैयार श्यार सी दाखिल हुई। भाभी, ये सब क्या है? दुरिया ने उन दोनों से पूछा। चलो बाहर, अभी पता चल जाता है। वैसे अरूबा, शी इज़ लुकिंग सो मच प्रीटी। कुनान की तो खैर नहीं आज, समन ने दुरिया को आंख मारकर कहा। इन तीनों का मुश्तरका कहका बुलंद हुआ। मुझे भी तो बताएं कुछ। दुरिया सारी सिचुएशन से बेखबर रो देने को थी। चलो भाई चलो नीचे, सब इंतज़ार कर रहे होंगे आज की स्पेशल गेस्ट का। सिदरा ने दुरिया का हाथ पकड़ा और वो सब नीचे चल दी। दुरिया हैरान से खुद को घसीटती जा रही थी उन दोनों के साथ। लान में बहुत से मेहमान मौजूद थे। रेड कालीन की बनी रूश पर दुल्हन को आते देखकर सब मतवज्जा हो गए। दुरिया ने दाएं बाएं मौजूद समन और सिदरा मुस्कुराती हुई उसे लिए आगे बढ़ रही थी, जबकि दुरिया ने इतने लोगों की नज़रें खुद पे महसूस करके कंफ्यूज सी होकर सर झुका दिया। स्टेज के पास पहुंचकर दुरिया को झुके सर से अपने सामने एक मजबूत मर्दाना हाथ अपनी तरफ बढ़ा नजर आया। दुरिया ने झटके से सर उठाया। सामने कुनान लशारी हाथ बढ़ाए दिलकश मुस्कुराहट होंठों पर सजाए अपनी डैशिंग लुक के साथ उसे ही देख रहा था।
दुरिया को स्टिल देखकर सिदरा ने उसका हाथ कुनान के हाथ में दिया। बेस्ट ऑफ लक कहकर वो पीछे हटी। कुनान ने दुरिया के कपकपाते हाथ पर दबाव डाला और उसे स्टेज पर ले आया जहां बीजान सोफे पर विराजमान थी। बेटे और बहू के साथ अपनी तरफ आता देखकर वो खड़ी हुई। वो दोनों पास आकर रुके। खुश रहो सलामत रहो, बीजान ने दुरिया के माथे पर प्यार किया। दुरिया को तो आज कदम कदम पर झटके लग रहे थे। सब कुछ भुलाकर हमें माफ करके अपनी नई जिंदगी का आगाज करो बेटा। जो बीत गया वो वापस तो नहीं आ सकता, मगर हम अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं ना। बीजान बहुत प्यार से बात कर रही थी। जी, दुरिया ने हल्का सा सर हिलाया। खुश रहो सदा सुहागन रहो, बीजान ने दिल से दुआ दी और दुरिया को सोफे पर बिठाया। तुम भी बैठो, तुम क्यों खड़ी हो भई, आज की स्पेशल अरेंजमेंट तुम दोनों के एजाज में की गई है। काशान ने मुस्कुराते हुए कुनान को पकड़कर दुरिया के साथ टिकाया। सब मुस्कुरा दिए। सब मेहमान बारी बारी स्टेज पर उन दोनों को मुबारकबाद के साथ गिफ्ट पेश कर रहे थे, जिन्हें वो मुस्कुराकर शुक्रिया के साथ रिसीव कर रहे थे। दुरिया को कुनान की संगत से मिलने वाले इस एजाज ने बहुत मुतासिर किया। वो वाकई बहुत खुश थी आज। काश के बाबा और मारिया इस वक्त मेरे पास। तो फिर कैसा लगा आज का सरप्राइज? मीरब की चहकती आवाज ने दुरिया को सोचों के भंवर से निकाला। बहुत अच्छा, थैंक्स। दुरिया मुस्कुराई। नो थैंक्स, इट्स योर राइट डियर भाभी, मीरब ने छेड़ा। हेलो एवरीवन, अरहम की शौक सी फ्रेश आवाज आई। ओह, ये इडियट भी आया है, दुरिया ने मीरब के कान में कहा, जो सुर्ख होती खुद में सिमट चुकी थी। कुनान अरहम से मसाफा कर रहा था। बड़ा कमीना निकला तू। कुनान ने हंसते हुए अरहम की धप मारी। बस जी, क्या कहें साले साहब। अरहम ने मुंह पर टिश्यू रखकर शर्माने की एक्टिंग की। इधर दुरिया मीरब की सुर्ख पड़ती रंगत से हैरान थी। ये क्या हो रहा है? वो नासमझी से खड़ी हुई। अपनी नंद से पूछिए भाभी बेगम, हमें तो शर्म आ रही है। अरहम ने मुस्कुराते हुए नजरें अपनी होने वाली निस्बे बेहतर पर टिकाई। दुरिया को इस सबसे जो समझ आया वो बहुत खौफनाक था। वाट, मीरब तुम इस डफर से शादी कर रही हो? दुरिया बेहोश होते होते बची। दुरिया की बात पर कुनान का कहका बुलंद हुआ। वाट डफर? इट्स नॉट फेयर भाभी बेगम। अरहम को दुरिया का दिया खिताब सुनकर सदमा हुआ। तुम फिक्र मत करो दुरिया, ये डफर शादी के बाद कुछ अरसे के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहा है। कुनान ने दुरिया के कंधे पर बाजू फैलाया। इसका मतलब आप भी जानते थे, मैं ही अनजान थी? वो ना बताने पर खफा हुई। अरे नहीं डार्लिंग, वो तो इस डफर ने प्रपोजल ले जाने से पहले इजाजत ली थी बस। कुनान ने मुस्कुराहट रोकी। बस, यानी कि आप सब मुझे बेवकूफ़? अरे नहीं भाभी, आपको सरप्राइज देना चाहते थे। वो क्या है ना कि अगर आपको पहले इल्म होता तो शायद आप अपनी नंद मुझ डफर को सौंपने ना देती। इसलिए मेरे लिए तो ये सरप्राइज बाइस रहमत रहा। अरहम शरारती मुस्कुराहट से बोला, और तुम कितनी मीसनी हो मीरब, तुमने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। दुरिया ने मीरब के बाजू पर जोर से चुटकी ली। उफ दुरिया की बच्ची, वो पीछे हुई। भाभी प्लीज, हमारे सामने ही आप हमारी होने वाली निस्बे बेहतर पर तशद्दुद कर रही हैं। हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे पहले कि हम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वलीद ने अपनी मिसिस के साथ उनके पास आकर कहा। लो जी, एक जोरू का गुलाम यहाँ मौजूद था और दूसरा तशरीफ ला चुका है। अरहम ने दोनों पर एक साथ अटैक किया और तीसरा बनने जा रहा है। वलीद ने हंसते हुए अरहम की गर्दन दबोची। अबे छोड़, छोड़ ना, क्यों मेरा इंप्रेशन खराब कर रहा है मेरी ससुराल में? अरहम की दहाई पर सब मुस्कुरा दिए। यूं हंसते मुस्कुराते एक खूबसूरत शाम का इख्तिताम हुआ। इस्लामाबाद से वापसी पर आज़र की गाड़ी का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। वो आईसीयू में था। नगीन बाहर बैठी बेटे की सेहतयाबी की दुआ मांग रही थी। आईसीयू का दरवाज़ा खुला। नगीन जल्दी से आगे बढ़ी। मेरा बेटा कैसा है डॉक्टर साहब?" "आई एम सो सॉरी मिस नगीन, हयात, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज़र अब चल नहीं पाएगा कभी। एक्चुअली एक्सीडेंट इज़ टू मच स्वेयर, जब जिसकी वजह से उसकी दोनों टांगें डैमेज हो चुकी हैं।" नहीं, ऐसा कैसे? नहीं, नगीन रोते हुए चिल्लाई। प्लीज मिसिस हयात, बी बरी यू। डॉक्टर तसल्ली के दो चार फिकरात कहकर चला गया और पीछे बैठी नगीन को अपनी एक एक कोताही
अपने की गई एक-एक ज़्यादतियाँ याद आने लगीं। जब नगीन शादी के बाद हयात हाउस आई थी तो इसने शुरू दिन से ही मारिया और दुरिया को डरा-धमकाकर खुद से इतना दूर कर दिया कि वो दोनों बहनें जवानी की दहलीज पर पहुंच गईं। मगर नगीन से कभी कोई फेवर नहीं मांगी। नगीन ने हमेशा इन दोनों के सामने आज़र को हर गलत बात पर भी सपोर्ट किया, जिसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उन्हें हरास करता था। मारिया की डेथ के बाद जब मोहसिन हयात बिजनेस मामलात में एक्टिव ना रहे तो इस लालची औरत ने पैसे की हवस में अंधी होकर इनको स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मोहसिन मारिया के जाने के बाद महज 1.5 साल ही जिंदा रह सके। सबकी नज़र में ये मारिया के गम में घुलती कुदरती मौत थी, मगर इस खौफनाक हकीकत से खुद नगीन, आज़र और वो लालची डॉक्टर जिसने महज चंद लाख रुपए की खातर अपनी मसीहाई को गुनाहगारी में तब्दील किया आगाह थे। और इसके अलावा पाक ज़ात जो हर ज़ाहिर व बातिन से आगाह है। और यही नहीं बल्कि दुनिया का पत्ता साफ करने के लिए भी आज़र के थ्रू गंदी प्लानिंग की थी इस औरत ने। आज उसे अपना हर सितम हर गुनाह याद आ रहा था, पर अब दावे को देर हो चुकी थी। बेशक हर इंसान अपने किए का बदला ज़रूर पाएगा। कुनान और दुरिया तकरीबन रात 2 बजे के करीब अपने रिसेप्शन के फंक्शन से फारिग होकर कमरे में आए, जहां उनके कमरे को फूलों से की गई खूबसूरत सजावट उनके लिए एक और खुशगवार सरप्राइज था। उफ, कितना अच्छा लग रहा है ये सब, दुरिया ने कमरे के बीचों बीच गोल चक्कर लगाकर कहा। हाँ, मगर तुमसे कम। कुनान की गंभीर सरगोशी दुरिया के करीब उभरी। वो सटपटाई, मैं चेंज कर लूँ। वो जल्दी से आगे बढ़ी, मगर कुनान ने बाजू फैलाकर उसका रास्ता रोका। कुनान प्लीज। वो उसकी नज़रों की तपिश से कंफ्यूज हुई। नो मोर प्लीज, लेट्स गो एंड सेलिब्रेट आवर गोल्डन वेडिंग नाइट डियर। कुनान ने आहिस्तगी से भोजल आवाज में कहकर दुरिया को हसार में लिया। कुनान, मैं थक गई हूँ, प्लीज। दुरिया ने हसार तोड़ना चाहा मगर नाकाम रही। लव यू आ लोट। उसके कान के पास प्यार भरी सरगोशी हुई। कुनान, जी जाने कुनान। कुनान इस वक्त जज्बात की रूह में बहता सिर्फ अपने दिल की अपनी धड़कनों को सुन रहा था। मैं कुछ कह रही हूँ, अगर सुने तो। दुरिया पाँव उठाकर उसके कानों तक पहुंचकर चिल्लाई। कुनान उसके चीखने पर होश में आया। क्या क्या कहा तुमने? उफ, ये क्या? मैंने दुरिया ने गुस्से से उसके बाल दोनों हाथों में जकड़ कर खींचे। ए खूबसूरत चुड़ैल, इतना सितम मत करो कि लोग तुम्हें गंजे की बीवी कहकर पुकारे। कुनान ने की बात पर दोनों का कहका बुलंद हुआ। मुझे मंजूर है, दुरिया ने हंसी रोक कर कहा, मगर मुझे मंजूर नहीं। कुनान ने बुरा सा मुंह बनाया। क्यों? दुरिया ने मासूमियत से पूछा। अच्छा बस, अब बातों में लगाकर बेवकूफ़ मत बनाओ, समझी? उसने दुरिया का नाक पकड़कर प्यार से खींचा। मैं बने बनाई को क्या बनाऊंगी? वो मुस्कुराती हुई बोली। कुनान ने उसकी दोनों हाथ पकड़कर उनकी मुलायमत महसूस करते हुए होंठों से लगाए। मैं आज बहुत खुश हूँ दुरिया। उसकी आवाज़ पर छलकती खुशी महसूस की जा सकती थी। मैं भी। दुरिया उसकी शर्ट के बटन खोलती और बंद करती मसरूफ सी बोली। तो फिर क्या ख्याल है? बोझल आवाज में पूछा गया। किस बारे में? वो हैरान हुई। कुनान ने प्यार से उसके कान से होंठ लगाकर सरगोशी की। इजाजत है? दुरिया ने एक नज़र कुनान की आंखों में देखा और वहां नजर आते मोहब्बतों के समुंदर को देखकर शर्माते हुए हाँ में सर हिलाकर मुंह उसके सीने में छुपा लिया। कुनान ने सरशार सा होकर उसके गिर्द अपनी बाहों का मजबूत हिजार बांधा और होंठ उसके बालों पर टिका दिए। वो खुश था, सरशार था और पुरसुकून भी था। होना भी चाहिए था, आखिर को इतने लंबे इंतजार के बाद कुनान के पागलपन को उसका प्यार जो मिल गया था। हाँ, हम तो पागल हैं और प्यार हमारा पागलपन। हाँ, हमको तुमसे प्यार हुआ और यही हमारा पागलपन। तो गाइस, ये मेरा पहला नॉवल था जो आज इख्तिताम पज़ीर हो गया है। इसके साथ आप सबसे गुज़ारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी